साथियों, आप लोगों ने देखा कि हमारे चौकीदार जो रात दिन मेहनत करते हैं, गांव की निगरानी करते हैं, इन लोगों का मानदेय सरकार के द्वारा अभी तक नहीं बढ़ाया गया। साथियों, महज 2500 रुपया पाने वाला किस तरह से गांव की निगरानी करता है वही समझता है। किसी भी प्रकार का विवाद होता है, झगड़ा होता है तो चौकीदार, गांव में यज्ञ होता है तो चौकीदार, गांव में कोई भी कर्मचारी आता है तो चौकीदार, गांव में हमारे बड़े अधिकारी एसओ आते हैं तो चौकीदार, एसडीएम आते हैं तो चौकीदार। हर जगह पे चौकीदार की आवश्यकता होती है साथियों। लेकिन वेतन के नाम पर किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी या किसी नेता को ये नज़र नहीं आता है कि महज 2500 रुपया पाने वाला हमारा सेवा रात दिन करता है। आखिर 2500 रुपये में इसका परिवार कैसे जीता है, इसके बाल बच्चे कैसे जीते हैं, यह बच्चों को कैसे पढ़ाता है, बच्चों को कपड़ा कहाँ से सिलवाता है। यह सब सरकार के लोग या फिर नेता या फिर हमारे अधिकारी आखिर इस पर निगरानी क्यों नहीं करते हैं। साथियों, ये हम चौकीदारों की कमी है कि हमारे चौकीदार जागरूक तो हैं, मगर यह चौकीदार अलग अलग संगठनों में बंटकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कार्य किए हैं। साथियों, मेरी बात आप लोगों को बुरी लगेगी कि यह चौकीदार क्या बोल रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ साथियों, मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि चौकीदारों का भी वही मान सम्मान मिले जो अन्य कर्मचारियों को मिलता है, इसके लिए साथियों आप लोगों को एकत्रित होकर, आप लोग से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कल ही लखनऊ में पहुँच जाइए, परसों पहुँच जाइए, ऐसी बात नहीं है, या इसी महीने पहुँच जाइए। साथियों, थोड़ा धैर्य रखिए, अपने काम को निपटा लीजिए। और जितने भी हमारे चौकीदार हैं, ये जो बड़े लीडर हैं, इनको दरकिनार करके अपने हक अधिकार के लिए आप लोग सरकार के पास चलने का कार्य करें। यदि कोई हमारा बड़ा लीडर परमिशन लेता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन का हो, लेकिन वह चौकीदार है या फिर कोई चौकीदार का अगुवाकार है, तो आप लोग एकत्रित होकर निसंदेह आप लोग किसी भंवजाल में ना पड़ें। जब भी सरकार के समक्ष धरने की बात हो, सरकार से जनता दरबार में मिलने की बात हो, चाहे लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से, तो सरकार को जगाने का कार्य यह चौकीदार ही करेंगे। और चौकीदार जब एकत्रित होंगे तभी इनका मान सम्मान जो खो गया है तभी मिल पाएगा साथियों। अन्यथा आप लोग इस तरह से दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। आधा उम्र हम लोगों का बीत चुका है, बस आधा ही बाकी है। आप लोग नहीं चाहते हैं इकट्ठा होना, आप लोग सोचते हैं कि घर पे बैठे ही वेतन बढ़ जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब आप मजदूरी करने नहीं जाएंगे, सोचेंगे मेरे भाग्य में लिखा होगा तो भगवान देगा, लेकिन साथियों भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। कर्म की लड़ाई लड़ो, कर्म करो, और कर्म करके यह दिखा दो कि चौकीदारों में कितनी ताकत है। चौकीदार जिस तरह से गांव की देखरेख करते हैं, उस तरह से वह अपनी मांग भी सरकार से मांगने का हक उनको है। यह संविधान में भी लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकता है, जो अच्छी लड़ाई हो, सही लड़ाई हो। जब तक आप लोग यह लड़ाई एकत्रित होकर कंधा से कंधा मिलाकर आप लोग यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कदम से कदम मिलाकर, तब तक सरकार आप लोगों की बात कभी नहीं सुनेगी, आप लोगों का वेतन कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग वेतन बढ़वाना चाहते हैं तो आप लोग सभी गिले शिकवे भुलाकर ये मत सोचिए कि फला संगठन का मीटिंग है तो मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से करने से आपका वेतन कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। साथियों, सरकार भी जानती है कि यह चौकीदार अभी 10 दिन पहले आए थे और फिर दूसरा टीम आ गया, तो सरकार इस पे क्या विचार करेगी कि इनमें एकता ही नहीं है। देखिए, एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही 4 लाठी इकट्ठा हो जाती है तो एक आदमी का बोझ बन जाता है साथियों। तो जब हमारे 70,000 चौकीदार जब कंधा से कंधा मिलाकर लखनऊ की धरती पर पहुंचेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, उनके मंत्री जी आएंगे, नेता आएंगे और बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी आएंगे। वह देखेंगे कि चौकीदारों की इतनी बड़ी भीड़, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा और वह मजबूर होकर सरकार के पास हम लोगों की बात पहुंचाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर वेतन के लिए बहुत ही जल्द विचार करके चौकीदारों का भी वेतन अच्छा करेंगे।
अन्यथा इस तरह से आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे या बड़े लीडर के पास फ़ोन करके पूछेंगे कि वेतन कब बढ़ेगा, तो भी बेचारा चौकीदार हैं, वह कैसे बता पाएंगे कि वेतन कब बढ़ेगा। इसलिए जब आप लोगों की मीटिंग की बात हो, धरने की बात हो, तो आप लोग एकत्रित होकर संगठन का साथ दें और संगठन के साथ एकत्रित होकर लखनऊ में विशाल धरना का आयोजन जो होगा, चाहे किसी के भी द्वारा हो, तो आप लोग ज़रूर तैयार रहिएगा और सब अपना काम छोड़कर आप लोग इस धरने में शामिल होइए और चौकीदारों को एकता की ताकत को दिखा दीजिए कि चौकीदारों में कितना दम है।